ईरान का जवाबी वार इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से यलगार। 13 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। हैफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात मलियामेट। तल अबीब में वाइज मैन रिसर्च सेंटर तबाह करने की वीडियो भी सामने आ गई। बतियाब में कसीरुल मंजिला इमारत तबाह। यमन का भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। तवील जंग और खौफनाक हमलों की तैयारी कर रहे हैं, अपने शोहदा का बदला लेकर रहेंगे। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। इसराइल की जा रही है जारी ईरानी अहदाफ पर हमले। तब्रेज, बंदर अब्बास और क्रीमान समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल के जखायर और गैस फील्ड पर भी हमले। मशरिक आज़रबाईजान में फौजी एहलकारों समेत 31 अफराद शहीद। ईरान का दिफाई निजाम फाल। तेहरान की फजाओं में दर्जनों इसराइली मिसाइल तबाह कर दिए। 10 इसराइली तैयारे भी मार गिराने का दावा। इसराइल का ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले जारी रखने का ऐलान। शहरी एटमी तंसीबात और हथियारों के जखायर के करीब ना जाएं, हमले नहीं रुकेंगे। इसराइली फौज का बयान। खित्ते में जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते, मजबूर किया गया तो जंग को दीगर मुल्कों तक फैलाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का इंतबाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइली हमला वाशिंगटन की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। हमारे पास दस्तावेजी सबूत है। अमेरिका मुलविस नहीं तो इसराइली जारहियत की मजम्मत करे। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लकीर पार की। तल अबीब एटमी मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। मिसाइल हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमलों से इजहार ला ताल्लुकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिकी अड्डों पर किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा करा सकते हैं। खून रेज तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। अमेरिका ने नेतन्याहू की जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिफाई निजाम मशरिक वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वजीर दिफा की तस्दीक। कहा, अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर इकदाम उठाएंगे। इराक में अमेरिकी बेस पर 3 ड्रोन हमले अमेरिकी फौज ने नाकाम बना दिए। किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान से इजहार यकजहती। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार। कहा, पाकिस्तान ईरान और अवाम के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। सऊदी वलीअहद का भी ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इकदाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरानी सदर बोले, सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के इंतजाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। लिखा, इराक में पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से फंसे। सिफारत खाने राबते में हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरान से 450 ज़ायरीन को इनखला के लिए सहूलत फराहम की गई। जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। इंटरव्यू में कहा, पानी हमारी बका, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफवर्जी है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलविस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर को जवाबी खत। पहले मरहले में वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत लाजमी करार। पार्लिमानी कमेटी अगला मरहला होगा। अयाज सादी का मौक़िफ़। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत कम न हो सकी। सेहूनी फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में 3 दिन बाद इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। फ्रांस का कहना है, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले पर कायम है।
पंजाब का 5,300 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए रखने की तजवीज। आइंदा माली साल के लिए 3,132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, तालीम के नाम पर खानापुरी के बजाय मिसाली तालीमी बजट देंगे। और कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में 3 दोस्त डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे नौजवान को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरे की तलाश जारी। जाबहक नौजवान की शनाख्त 25 साल के अली हसन के नाम से हुई। इसराइली जारहियत के बाद ईरान से आलमी बरादरी के राबते। चीनी वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब को फोन। कहा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए चीन ईरान के साथ है। एटमी तंसीबात पर हमले करके इसराइल खतरनाक रिवायत कायम कर रहा है। ताकत के इस्तेमाल से कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। तुर्क सदर का ईरानी हम मनसब और सऊदी वली हैत से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी का भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत के बाद ईरान का बड़ा फैसला। अमेरिका से आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मंसूख कर दिया। ओमान के वजीर खारजा की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राबते में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का जायजा। इसराइली फौज ने गजा में 13 बरस के हमजा को शहीद कर दिया। छोटी बहन भाई के लिए तड़प उठी। कहा, हमजा ने पिछले माह ही कुरान हिफ्ज किया था। जालिमों ने गोली मारकर सब कुछ खत्म कर दिया। इसराइली हमलों के पेश नजर पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफर ना करें। हुकूमत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम जारी। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर अमल दरामद। 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला। बिहार के मुताबिक इन्फोर्समेंट इकदाम न लेने की सूरत में 700 अरब के नए टैक्स लगाने पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम। मजदूरों के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस में दाखिला दिया जाएगा। फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने दरख्वास्तें तलब कर ली। मरीम नवाज ने कहा, वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। गिलगित में अंदोहनाक हादसा। शादी की तकरीब से वापस आने वाली गाड़ी नगर बर्दाश्त के करीब दरिया में जा गिरी। 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। 5 लापता अफराद की तलाश जारी। भारत में एक और फजाई हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 7 अफराद हलाक हो गए। तहकीकात जारी। शदीद गर्मी की लहर के बाद पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुतादिद अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर में भी बादलों के डेरे। हल्की बारिश का इम्कान। कराची में पीर और मंगल को हल्की बारिश की पेशगोई। FIH नेशंस कप का मेला आज से कुआलालंपुर में सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का टाकरा मेजबान मलेशिया से होगा। पोल बी में मलेशिया, जापान और न्यूजीलैंड भी शामिल। नेशंस कप के फातेह प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आरिस रऊफ की अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में तबाहकुन बॉलिंग। 4 विकेटें हासिल की। कौमी पेसर की शानदार बॉलिंग की बदौलत सैन फ्रांसिस्को ने लॉस एंजल्स को शिकस्त दी। और हर तकलीफ को हंसकर सहने वाला, जमाने के सर्दो गर्म को झेलने वाला, बच्चों के लिए जिंदगी तक दांव पर लगाने वाला, वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है।